हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मेरे सामने एक क्वेरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और उस क्वेरी को ऑलरेडी मैं रिवर्ट दे चुका हूं, पर मुझे बहुत ऐसे फीडबैक आए कि अगर इसे मैं एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा आसान होगा। चलो, वैसे मैंने जो बातें ब्लॉग में लिखी है वो सिंपल है, पर फिर भी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो लेट मी एक्सप्लेन इट। राइट, तो मैं यहाँ पे किसी का नाम न लेते हुए एक बिल्कुल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो क्वेरी थी वो बड़ी सिंपल थी कि भाई मैं बहुत पुराना 1991 से इन्वेस्टर हूँ। राइट, और बहुत अच्छा उन्होंने निवेश किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज उनकी एसेट्स बहुत अच्छी है, कम से कम उतनी कि जितना उनको सालाना डिविडेंड आ रहा है। जितना इन्वेस्ट किया उतना उनको सालाना डिविडेंड आ रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड, अच्छा निवेश किया। राइट, लंबे समय तक रहा, वैल्यूएशन होगी उसकी और डिविडेंड आ रहा होगा। हम यहाँ पे बाजार के आउट परफॉर्मेंस, बाजार को अंडर परफॉर्म किया उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी आपने पैसा लगाया है, इकोनॉमी बड़ी है, बाजार बड़ा है, फायदा पोर्टफोलियो में हुआ होगा। वो बात ठीक है कि यस, इमर्जिंग इंडस्ट्री हो तो ज्यादा ग्रोथ होता है, अगर इमर्जिंग इंडस्ट्री ना हो तो कम ग्रोथ होता है, पर आपने समय दिया, पैसा तो बनना है। अब मुझे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, ये मुझे पता है। एक, बेटे की पढ़ाई के लिए, सेकंड, डॉटर के मैरिज के लिए हो सकते हैं। तो ये कुछ खर्चे मेरे सामने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाजार को देख के क्या मुझे पीक समझ के अभी बेच देना चाहिए ताकि मैं मैरिज में इस्तेमाल कर सकूं पैसा? ऑप्शन नंबर 2, क्या मैं बाजार में बना रहूं और बाजार गिरे तो चलो लॉस है, और बाजार चले तो उतना मुझे फायदा भी हो जाए, और जब जरूर पड़ेगा तब पैसे को हम निकालेंगे। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दिस वॉज द क्वेरी। सो माई रिवर्ट वॉज सिंपल फ्रेंड्स, कि हम बड़े बुल्लिश है बाजार के ऊपर लॉन्ग टर्म में, पर 2-3 साल में कुछ भी हो सकता है। नियर टर्म में आप बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़े, ऐसा हम क्यों करें? इससे बेहतर है कि जो 2-3 साल की लायबिलिटी पता ही है आने वाली है, तो उसको प्लान करें, जिसे कहते हैं गोल बेस हम डी रिस्किंग करें। अब हम कैसे करेंगे? राइट, तो नंबर 1 मुझे क्या करना चाहिए? एक फैंस बना देनी चाहिए कि जो पैसा अभी बन चुका है और जो मुझे जरूरत पड़ने वाली, कम से कम उतना पैसा मेरा सेफ हो जाए, क्योंकि 3 साल में जरूरत पड़ेगी, वो पैसे की सेफ्टी मेरे को आज चाहिए। तो वो पैसे को मैं एक फेंसिंग दे दूं, और खाली जितना पैसा चाहिए उतना नहीं, पर कुछ इन्फ्लेशन के ऐड करूं, मैं 10-50%, 10-15% सेफ्टी मार्जिन भी ऐड करूं, कि महंगाई से कोई चीजों के दाम बढ़ गए। राइट, तो भी मेरा प्लानिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जितना रुपया चाहिए उससे 15% ज्यादा रुपए का मैं प्लान कर देता हूं। अब वो कैसे करेंगे? ये जो पैसा मुझे 3 साल में चाहिए, वो पूरे पूरा 100% नहीं, पर 115% रुपया मैं फिक्स सिक्योरिटी में ट्रांसफर कर देता हूं, ताकि बाजार गिरे या चले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कम से कम फिक्स सिक्योरिटी में फिक्स रिटर्न भी मिलेंगे, और मैं चाहूंगा तब पैसे को निकाल पाऊंगा। तो पहला प्लानिंग क्या हुआ? अमाउंट हमने देख ली और वो पैसे को हमने विड्रॉ करके किधर डाला? फिक्स सिक्योरिटी में, ताकि जैसे जैसे जरूरत पड़े मैं उन पैसे को खर्चा करने के समय यूज करूंगा। अब जरूर नहीं है कि जितनी अमाउंट चाहिए वो पूरे पूरे शेयर आज बेच दूं और मैं आज फिक्स सिक्योरिटी में ले लूं। मैं अभी, मेरे पास टाइम है, तो मैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख चाहिए, वैसे मैं अभी आपको एक्सेल सीट में बनाने वाला हूँ, पर जो अमाउंट आपको चाहिए उसको डिवाइड कर दो और मंथ ऑन मंथ उतने शेयर बेच के फिक्स सिक्योरिटी में डालते जाए। राइट, तो पहला हमने जो जरूरत पड़ने वाली है फंड की, वो फंड का एक रास्ता बना लिया। सेकंड, रिटायरमेंट बफर रखे। रिटायरमेंट बफर का मतलब ये हुआ कि अब जो कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो जो खर्चे हैं मेरे साल के, उतने मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट में से हर साल मिलते रहने चाहिए। मतलब मैं कैश फ्लो प्लान कर दूं, वो मैं कर सकता हूं सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान से। जो मैंने आज एसेट बनाई है, इक्विटी हो या फिक्स सिक्योरिटी हो, उन पूरी एसेट में से मैं सिस्टमेटिकली कुछ पैसे को विड्रॉ करूं, जो मुझे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जीने में काम लगे। वो भी हम अभी एक्सेल सीट पे देखेंगे। अब इसके अलावा जो बचा फंड, वो मेरा फंड है दोस्तों, ग्रोथ फंड। 2035 के विजन के साथ, क्योंकि मैं कहता हूं जब भी कुछ भी प्लान करो मिनिमम 10 ईयर रखो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। तो 2035 के लिए बाकी का जो फंड है मैंने एसेट में लगाया, और वो फंड मुझे बढ़िया ग्रोथ देगा। तो मेरे दोनों काम हो गए, मेरे जो खर्चे होने वाले थे वो भी मैंने कर दिए, और पैसा जो बचा वो ग्रोथ में भी आ गया, साथ में मेरा रिटायरमेंट का भी प्लानिंग हो गया। राइट, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, कि हमने कोई निफ्टी के लेवल नहीं देखे, हमने कोई अज्यूम करने का प्रयास नहीं किया कि ये पीक है, कि ये उससे ऊपर जाएगा, कि इससे कितना टूटेगा। प्रेडिक्ट मत करो, सीधे सीधा फाइनेंशियल प्लानिंग कर देना। राइट, तो चलो फटाफट मैं एक्सेल सीट में ये चीज बता देता हूं ताकि ये सिंपल हो जाए। सो ये स्प्रेडशीट है, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस स्प्रेडशीट की लिंक को आपके साथ शेयर किया हुआ है, ताकि आप लोग अपने डेटा इसमें डाल सको, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या अमाउंट चाहिए, कितना अभी आपका पोर्टफोलियो है, पर जो पोर्टफोलियो है वो आप इसमें फीड करके अपनी अमाउंट कर सकते हैं। राइट, सो मैंने अलग अलग टैब दिए हुए, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले
मैंने यहाँ पे बताया है कि चलो मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो इतना है, राइट? अब आपका हो सकता है कि अलग अलग पोर्टफोलियो हो। देखो, हम वर्षों से रिकमेंड करते भी इक्विटी का पोर्टफोलियो रखो, फिक्स सिक्योरिटी में भी निवेश करो, गोल्ड भी रखो, रियल एस्टेट में भी निवेश करो। आपका अलग अलग एसेट है तो ये हर एसेट अपना अपना रंग बताएगी जब जरूरत पड़ेगी तब। अब देखो, जब जरूरत पड़ी है पैसे की तो ये टाइम पे आपको फिक्स सिक्योरिटी काम लगेगी। अभी मैं नहीं जानता हूं कितनी फिक्स सिक्योरिटी है, तो मैं यहाँ पे खाली इक्विटी का पोर्टफोलियो लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, 1991 में आपने लाख रुपए निवेश किए थे दोस्तों, ये बढ़ के मैंने यहाँ 13% कगार की वैल्यू डाली हुई। 1991 से अभी तक 13% का ग्रोथ मैंने लिया। आपकी वैल्यू 64 लाख के करीब हो गई। 64 गुना पैसा 34 साल में बना 13% कगार के साथ। फायदा नंबर एक, आज एक एसेट बड़ी बन गई, अलग अलग खर्चों में ये एसेट काम लगेगी। फायदा नंबर दो, ये एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज अंडा दे रही है। मतलब आपको एवरी मंथ अलग अलग कंपनियां डिविडेंड देती जा रही है, तो साल का डिविडेंड भी आपने निवेश किया करीबन उतना आ रहा है। तो लाख निवेश किया, 96,000 के करीब का आपका एनुअल डिविडेंड, राइट? अब ये कब अटकेगा, कब ये डिविडेंड बंद होगा? जब तक ये एसेट है ये डिविडेंड आता जाएगा। सो दिस इज फॉर इन्फिनिटी वैल्यू, राइट? तो बहुत अच्छा आपने काम किया। अब इसके साथ अगर आपकी फिक्स सिक्योरिटी में भी निवेश है तो इधर डाल दो। मैंने देखो फॉर्मूला तो डाली हुई है, ये पूरा कॉपी करके इधर ले गया। एंड अब फिक्स सिक्योरिटी है तो फिक्स सिक्योरिटी में मैं यहाँ पे रिटर्न को कितना उम्मीद करूंगा? 6.5%, राइट? वैसे ज्यादा रिटर्न मिला है क्योंकि हिस्टोरिकल फिक्स सिक्योरिटी के रिटर्न ज्यादा अच्छे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे, राइट? अब इस केस में मेरे पास जितना इक्विटी है, मेरे पास उतना ही पैसा मैंने फिक्स सिक्योरिटी में लगाया था, पर वैल्यू उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कम बढ़ता है। तो यहाँ पे 8.5 लाख रुपए मेरे पास और है। डिविडेंड तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं, लेट मी डिलीट इट। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास रियल एस्टेट है का कॉलम बना दो, उसमें आपको जो एप्रिसिएशन मिला है 7-8% जितना, वो लगा दो। साथ में रेंटल इनकम और रेंटल सेव्ड वो भी आना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो ये आपने पोर्टफोलियो बना दिया, बराबर है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं योर पोर्टफोलियो इज नियर टू 64 लाख, अगर आपने लाख रुपया डाला हो और आपको एक इतनी इनकम आ रही। अब हम आपके गोल पे आ जाते हैं। अब यार मेरा तो 64 लाख का, चलो आज मेरा एयूएम है, मेरा पोर्टफोलियो है, पर अब मुझे जरूरत पड़ी है पैसे की। वो पैसे कैसी जरूरत पड़ी है, तो वो मैंने यहाँ पे सेकंड टेप शीट में लिखा है कि चलो सन को मुझे मास्टर करने के लिए यूएस यूके भेजना है अगले साल। तो मैंने यहाँ जुलाई 2027 यू एक डेट डाल दी है। अंदाजे से 24 लाख का खर्चा मेरा होगा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अंदाजा है, यहाँ पे आप अपना कॉस्ट डालो कि क्या खर्चा आने वाला है और कितना है। 12% मैंने बफर रखा है, तो मैं भले 24 लाख का खर्चा करना है, मैंने यहाँ पे 27 लाख का प्लानिंग कर दिया। सिमिलरली डॉटर की वेडिंग दिसंबर 2026, आपका 18 लाख का खर्चा है, मैंने यहाँ 20 लाख खर्चा लिख दिया। तो आपके दोनों जो खर्चे हैं, लेट मी शो इट हियर, मैंने यहाँ टोटल कर दिए। भले 42 लाख का खर्चा आपके सामने है जो नेक्स्ट 2-3 ईयर में आने वाला, लेकिन आपका असल में खर्चा 47 लाख का है। तो मैं इसको क्या करूंगा? मैंने यहां लिखा हुआ है ये 27 लाख और 20 लाख रुपए मुझे चाहिए टारगेट मैच्योरिटी फंड में। मतलब 2027-28 जब आपको वो पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, उस डेट की मैच्योरिटी की फिक्स डिपॉजिट ले लेनी चाहिए, राइट? दोनों ही केस में, मैं तीसरा केस अभी नहीं बता रहा हूं, ये दो केस अभी आपके सामने हैं। दोनों के पैसे मैंने किधर, ऑलरेडी मेरे पास पैसे तो है, किधर है? देखो स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि पैसे अपने पास 64 लाख तो खाली इक्विटी का गिन के, राइट? अब ये 64 लाख में से मुझे जरूरत 47 लाख की तो पड़ने वाली है, ये भी क्लियर हुआ। 47 लाख की व्यवस्था हो गई मेरी, मेरे को कोई लोन वोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे और एक चीज दी हुई है दोस्तों कि भैया मैं कैसे इकट्ठा करूं। तो जरूरी नहीं है आज ही 27 लाख का आप शेयर बेच दो, सीधी सीधा डाल दो। एसटीपी करो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप कुछ भी कर सकते हो, 3, 6, 9, राइट? कि भी हर महीना ये जो रकम चाहिए उसको तोड़ के आप इक्विटी में सेल किया और फिक्स सिक्योरिटी में ट्रांसफर किया। ऑलराइट, तो मैंने पूरा प्लान इसमें दिया हुआ है कि कैसे हम लोग करेंगे शिफ्ट टू, कितना हम शिफ्ट करेंगे और मेरे पास समय कितना है। तो 22 महीना, 15 महीना, दिस ऑलरेडी आई हैव रिटर्न। तीसरा जो है दैट इज रिटायरमेंट बफर। देखो रिटायरमेंट बफर मतलब कि मैं रिटायर हो गया, अब मेरे को हर साल पैसा चाहिए मेरी लाइफ जीने के लिए, राइट? तो वो मेरे को अभी विड्रॉ नहीं करना है कि भी इसके लिए भी मैं अभी से प्लानिंग करूं। आपके पास ऑलरेडी एसेट है, वही ख्याल रखेगी आपके रिटायरमेंट का। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे पहले एसटीपी प्लानर पे आ जाता हूँ, थर्ड टैब, राइट? यहाँ मैंने इक्विटी लिखा हुआ है दोस्तों। ये मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड जाने दो, ओवरऑल आपके पास जो शेयर्स है, राइट, वो शेयर्स अब आप कैसे अपने लिए काम पे लगाओ। आपको जरूरत कितने की थी दोस्तों? आपको जरूरत थी यहाँ पे 47 लाख की, लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी इक्विटी में से 12 एंड 9 21 लाख विड्रॉ करने का लिखा, राइट? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास दूसरी फिक्स सिक्योरिटीज या कुछ एसेट्स है
तो कुछ पैसा आपने इक्विटी में से निकाला, कुछ पैसा आपने फिक्स सिक्योरिटी में से निकाला, क्योंकि आप निवेश कर रहे थे दोनों में बैलेंस करके, तो निकालते समय भी हम दोनों को ही यूज करेंगे, राइट। तो मैंने दोनों का प्लानिंग दिया हुआ है, मैं कैसे मेरी मंथली सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लान में करूं और टारगेट इंस्ट्रूमेंट मेरा टारगेट मैच्योरिटी फंड में मैं निवेश करूं। टोटल आउटफ्लो मुझे 12 लाख का मिलने वाला है, राइट। एक्चुअली 12 नहीं मिलेगा मुझे, 12 के साथ कुछ इंटरेस्ट ऐड होके मिलेंगे, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, राइट। और डॉटर के केस में जो वेडिंग का मैंने लिखा है नाउ, वो भी मुझे, ये दोनों कैश फ्लो मैंने इक्विटी में से बना दिया। बाकी जो बचा, कितना कैश फ्लो बचा, देखो इधर मैं टोटल कर देता हूं। इस इक्विटी में से मैंने 21 लाख रुपीज विड्रॉ किया, तो अभी भी मुझे चाहिए कितना, तो मैं गोल लेजर में आ गया, माइनस एसटीपी प्लानर में मैंने रकम लिखी हुई है 21, तो मैं 21 लाख इक्विटी से विड्रॉ किया है, 26 लाख आप डेब्ट सिक्योरिटीज वो तो विड्रॉ करो, नहीं तो फिर आपको यहीं से विड्रॉ करना पड़ेगा अगर नहीं है, राइट। अब ये हुआ मेरा पार्ट डेब्ट सिक्योरिटीज के लिए, बराबर है। अब मैं आ जाता हूं, चलो व्यवस्था तो अपनी हो गई, जो मेरे को 47-48 लाख रुपीज इकट्ठा करना था। अब रिटायरमेंट का क्या, अब मेरा रिटायरमेंट क्या इस बड़े खर्चे से बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं। देखो मेरी अमाउंट कितनी थी, 63,77,744, 63 लाख रुपया ये अमाउंट थी, और मुझे ये सालाना लाख की इनकम भी देती थी, राइट। अब मैंने यहां पे लिखा है एनुअल मेरी जरूरत 12 लाख रुपए की है, मैं साल के लाख के खर्चे करता हूं, तो ये 12 लाख रुपए की एनुअल व्यवस्था मेरी किधर से हो सकती है। सो एक सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, जो मेरी एसेट 63,77,000 की थी, उसमें से विड्रॉल के बाद अब वो 22 लाख के करीब मेरी अमाउंट बची है। अब ये मुझे रिटायरमेंट कैसे दे सकती है, अच्छा। सो दिस इज टुडेज डेट, आज की ये 2025 की तारीख हुई, 21 लाख मेरे पास रुपया बचा है इक्विटी में। जो आपके पास इक्विटी की वैल्यू हो, उसमें से अगर आपको विड्रॉ करना है रिटायरमेंट के लिए, दोस्तों 6% का आप विड्रॉ कर सकते हो, वो आपके एसेट को नहीं बिगाड़ेगा। आप 9 से नीचे रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, 9 से आगे बढ़ोगे हो सकता है डिस्टर्ब करे आपकी एसेट, राइट। अब एज पर 6% ये मेरा विड्रॉवल इस साल का मुझे कितना मिला, 1,30,000 में यहां से विड्रॉ कर सका, राइट। अब मुझे कितना चाहिए था, मुझे 12 लाख चाहिए था, तो लेट मी टेल, एज पर दिस कैलकुलेशन में यहां से 12 लाख विड्रॉ साल के नहीं कर सकता। मेरी मैक्सिमम इस एसेट की कैपेबिलिटी कितनी है, 22 लाख की अगर मेरी एसेट में कितना विड्रॉ कर पाऊंगा, 1,30,000 रुपया सालाना, इससे ज्यादा करूंगा एसेट बिगड़ेगी। तो दो चीजें, या तो ये एसेट आपकी बड़ी हो तो आप हर साल की ये रकम विड्रॉ कर सकते हो, ऑलराइट। अब 1,30,000 की मेरी मैक्सिमम परमिसेबल विड्रॉ इक्विटी में से हुई, आपके पास एफडीज है उसके इंटरेस्ट आ रहे हैं, आप उसको ऐड कर दो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है उसकी रेंटल आ रही है ऐड कर दो, कुल मिला के 12 लाख हो जाता है, दैट्स ग्रेट, बराबर। अब 1,30,000 विड्रॉ होने के बाद अब मेरा बैलेंस हो गया 20,47,000। मुझे डिविडेंड जो अभी तक लाख रुपए का आता था, अब तो मैं एक बड़ी अमाउंट विड्रॉ कर चुका हूं खर्चे के लिए, अब मुझे डिविडेंड 31,000 का आएगा, पर ये भी आता ही जाएगा, तो कोई एंड नहीं है, यहाँ पे कम आ रहा है पर आ रहा है, पर पैसा देखो कितने अच्छे काम में आपको लग गए, राइट। अब लेट मी मूव फर्दर, मैं यहां से आगे बढ़ा, हर साल दोस्तों मेरी इक्विटी मुझे 12% से रिटर्न दे रही है, मैंने बिल्कुल कंजर्वेटिव लिखा है, मैं कोई आपको बड़ी बड़ी 15-18% नहीं ले जा रहा, 12% से मेरी इक्विटी हर साल बढ़ रही है। अब ये ऐसे हर साल नहीं बढ़ेगी, उम्मीद मत रखना ये ऐसे बढ़े, क्योंकि इक्विटी एफडी नहीं है, ये कई साल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये कई साल 20-20% टूटेगी, उसी प्रकार से ये कई साल 50-50% बढ़ेगी। तो ये वॉलाटिलिटी को भूल जाओ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे 12% की एक कंजर्वेटिव उम्मीद तो रखनी चाहिए, राइट। सो मैंने लिखा है लाइन में, पर मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि 2027 में एक बड़ा तूफान आएगा, बाजार गिरेगा। मैं आपको कंजर्वेटिव रह के 12% बता रहा हूं, कुछ साल बढ़िया बढ़ेंगे, कुछ साल बढ़िया घटेंगे, राइट। तो ये पैसा आपका बढ़ता जा रहा है। आपका विड्रॉवल अमाउंट भी देखो, आप पहले 1,30,000 विड्रॉ कर पा रहे थे, 2030 में आप 1,70,000 विड्रॉ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी अमाउंट फिक्स नहीं है विड्रॉल की, आपका फिक्स क्या है, रिटर्न 6% विड्रॉ करके ले जाना है। सिमिलरली दोस्तों, अब मेरे को जो डिविडेंड 30,000 आता था वो भी 40,000 पहुंचने को आया, तो जो एसेट है वो प्रोडक्टिव कितनी है, तो समझो आप विड्रॉ कर रहे हो फिर भी ग्रो करती जा रही है, आपको एनुअल डिविडेंड देती जा रही है, दिस शुड बी योर प्लान। तो हुआ क्या, 2035 10 साल से नीचे का कोई प्लानिंग करने का, राइट, भले एज मेरी कितनी हो, बराबर है, क्योंकि नीचे आप शॉर्ट प्लान करोगे फेलियर के चांसेस बढ़े। 2035 में मैंने जो 21 लाख रुपया यहाँ पे बचा हुआ लगाया था वो भी 36 लाख हो गया, सो दैट्स ग्रेट। मेरे पैसे 22 से 36 पहुंचे डिस्पाइट ऑफ माय एनुअल विड्रॉल एवरी ईयर, दैट इज अमेजिंग।
देखो यार, पैसा बढ़ता जाए, मैं खुश हो रहा हूँ, वो क्या काम का, जो अगर पैसा मेरे को काम भी ना लगे, क्या पैसा बढ़ रहा है, साथ में आप अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करते जा रहे हो। सो हर साल विड्रॉल किया, टोटल आज आपकी वैल्यू 34 36, हाँ 34 ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि मैंने इस साल भी 2 लाख रुपया विड्रॉ किया, तो मेरी वैल्यू 21 से बढ़ के 34 लाख पहुंच चुकी है। अब सोचो, ये 10 सालों में मैं 19 लाख विड्रॉ कर चुका हूं। अमेजिंग और नॉट? अरे आपकी वैल्यू ही भाई 22 लाख थी। अब उसमें से ऑलमोस्ट अगर मैं ये 19 लाख कहूं तो ये कितना हुआ, इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 22। 86% फंड विड्रॉ करने के बावजूद आपकी वैल्यू अभी भी जो थी उससे कितनी ज्यादा है, 1.5 गुना बढ़ चुकी है। दिस इज कॉल्ड एज योर प्रॉपर स्ट्रेटेजी। मतलब मेरा फंड लगा था, उसमें से 80% निकाल चुका हूं, विड्रॉ कर चुका हूं, फिर भी मेरा फंड 1.5 गुना है। और उसके साथ मुझे डिविडेंड भी अब तक कितना आया दोस्त, 4.5 लाख का डिविडेंड में ले चुका हूं। यानी जितना मैंने लगाया था उसका 22% डिविडेंड तो मैं घर ले गया हूं, कर चुका हूं, एंजॉय कर चुका हूं। सो डिस्पाइट ऑल दिस थिंग योर वैल्यू इज गुड, और आपके सारे टारगेट खत्म हो गए जो आपने सोचे थे। अब ये कब तक ऐसा चलता जाएगा, जब तक आप लेते जा रहे हो पैसा इसमें से, मूल वैल्यू को डिस्टर्ब करोगे तो बाकी की चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो हो सके उतना कम वैल्यू को डिस्टर्ब करो, करो तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में विड्रॉ करते करते करो, राइट फ्रेंड्स। सो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है ब्लॉग में ये सारी चीज मैं ना समझा पाया हूं, पर ये एक्सप्लेनर वीडियो में आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। हर एक व्यक्ति की प्लानिंग अलग हो सकती है, हर एक व्यक्ति की एज अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों अपनी एसेट्स को बिल्ड करो। ये सब है कुछ भी नहीं है, कुछ लॉजिक्स को खाली हमें देखना है और लालच सट्टेबाजी को बाजू में रखना है। अब ये बोलो मैं तो रोज ऑप्शंस भी खेलूंगा, फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, राइट। नॉर्मल एकदम कुछ नहीं करके भी इतना मिलता है यार, क्या लालच है अपने। इट वॉज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबडी दोस्तों। अगर आपको कुछ वैल्यू इस वीडियो से मिली है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड शेयर विथ योर पीयर ग्रुप्स। जय हिंद टू एवरीबडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.